हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कोल माइन रेगुलेशन से रिलेटेड और समझ लीजिए डीजीएमएस सर्कुलर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन में से एक हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन आज पक्का करने वाले हैं, जो कि लगभग हर एक सब्सिडियरी में पूछा जाता है। तो ऐसे ही माइनिंग सरदार ओवरमैन डीजीएमएस एग्जाम या माइनिंग से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंडीशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 2 और मोर ऑक्सिलरी फैन इन द सेम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। यानी एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से ऑक्सिलरी फैन लगाने का क्या कंडीशन है। इसको आप रेगुलेशन में भी पढ़े होंगे, लेकिन रेगुलेशन में क्या है कि सिर्फ लिख दिया गया है कि सीआईएम जो है वो कंडीशन निर्धारित करेंगे। अब सीआईएम क्या क्या कंडीशन निर्धारित करेंगे वो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है सी रेगुलेशन 161, तो 161 का 4 नंबर सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि सीआईएम जो है वो क्या करेंगे, कैसे कैसे क्या इंस्टॉल करना है, उसका कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो सीआईएम इसका पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से रखे हैं, सिलेक्शन ऑफ टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी फैन एंड देयर लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन शैल बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी। किस कैपेसिटी का ऑक्सिलरी फैन होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, इंस्टॉलेशन कहाँ होगा, वो सारा चीज किस पे निर्धारित किया जाएगा, साइंटिफिक स्टडी पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सिलरी फैन शैल कंप्लाई विथ ऑल द रेलिवेंट प्रोविजन अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन। सारा प्रोविजन इंस्टॉल करने के टाइम या फिर उसके चलाने के बाद फॉलो किया जाएगा जो कोल माइन रेगुलेशन में दिया हुआ है, और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन हम लोग 2010 पढ़ते हैं, CEAR 2010 में जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए सब चीज हम लोग करेंगे इंस्टॉलेशन का। उसके बाद डेट ऑफ रेगुलेशन 161 ऑफ कोल माइन रेगुलेशन 2017 एंड रेगुलेशन 110 ऑफ CEAR 2010, इसको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। पॉइंट नंबर 3 में आपको कुछ डाटा भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। बिफोर एन ऑक्सिलरी फैन इज इंस्टॉल्ड एंड ऑल्सो एटलीस्ट वंस एवरी वीक, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल करने से पहले और इंस्टॉल होने के बाद हर एक सप्ताह में क्या किया जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन द एयरवे एट द पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन। जहां पे इंस्टॉलेशन पहले नहीं था और वहां पे किया गया है, वहां पे इंस्टॉल होने से पहले और इंस्टॉल होने के बाद हर एक सप्ताह में आपको क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ एयर मेजर करना है कि कितना फ्लो हो रहा है, और ये करेगा कौन, वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, द फैन शैल नॉट बी इंस्टॉल्ड और कंटिन्यू टू बी ऑपरेटेड अनलेस द मेजरमेंट शोज दैट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर इज अवेलेबल। वहां पे या तो चल रहा है तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, या फिर नया नहीं लगाया जाएगा जहां पे क्या हो, मेजरमेंट ये ना दिखा दे कि वहां पे क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर जो है ऑक्सिलरी फैन द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, हाउएवर दैट, लेकिन not more than 50% of total air passing in the roadway is taken by the auxiliary fan। वहां पे जो रोडवे से हवा बह रहा है उसका 50% से ज्यादा हवा जो है ऑक्सिलरी फैन नहीं लेना चाहिए। या फिर वेंटिलेशन ऑफ द इन बाय फेसेस व्हेन द फेस आर रनिंग इज एडिक्वेट, जब फेस रन कर रहा है तो वहां पे फेस का जो वेंटिलेशन है वो सफिशिएंट है, एडिक्वेट है। पॉइंट नंबर बी देखते हैं, पार्टिकुलर ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एज एट क्लाउज 2 का ए जो में पार्टिकुलर जो मेजर किया गया है शैल बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज बुक। बाउंड पेज बुक में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 का ए नहीं 3 का ए होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर सी है देयर शैल बी आल्सो केप्ट एट द माइन एन एक्यूरेट प्लान। एक्यूरेट प्लान होना चाहिए वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का, इस डिस्ट्रिक्ट में कैसे वेंटिलेट हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को, क्वांटिटी ऑफ एयर कितना है, एयर करंट का क्वांटिटी कितना है, ये सबसे रिलेटेड एक प्लान होना चाहिए, एक्यूरेट प्लान। उसके बाद चौथा पॉइंट है इस सर्कुलर का, the auxiliary fan shall be installed as forcing fan on the intake side of the place to be ventilated by it। जहां पे वेंटिलेट करना है वहां पे इंटेक साइड में ऑक्सिलरी फैन का फोर्सिंग फैन लगाया जाएगा। उसके बाद नो ऑक्सिलरी फैन shall be installed at a point, ध्यान से सुनिएगा, at a point within or less than 4.5 मीटर, यानी within 4.5 मीटर और less than 4.5 मीटर में कोई सा भी ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। कहां पे, कहां से, फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ द इंट्रांस, इंट्रांस का जो प्लेस वेंटिलेट हो रहा है उसके इंट्रांस के 4.5 मीटर के नियरर साइड में किसी तरह का कोई ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, एयर एंटरिंग एनी ऑफ द ऑक्सिलरी फैन इन द डिस्ट्रिक्ट शैल नॉट कंटेन। अब जो एयर ऑक्सिलरी फैन द्वारा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जा रहा है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जो इंटर कर रहा है उसमें 0.3% CH4 यानी आप कह सकते हैं मीथेन
से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ डस्ट यानी डस्ट का क्वांटिटी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर बी है इसका, the percentage of CH4 in the return air in any heading ventilated by an auxiliary fan shall not exceed 0.5%। मतलब कि इनटेक में 0.3% जहां पे ऑक्सिलरी फैन लगा है उसका जो हवा प्रोवाइड कराया जा रहा है उस हवा में 0.3% से ज़्यादा CH4 नहीं होना चाहिए और उसके रिटर्न साइड में 0.5% जो है CH4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। The auxiliary fan in the district shall be electrically interlocked by a sequence control। auxiliary fan को electrically lock किया जाएगा किससे? sequential control से, which ensure that unless the first fan is running the second fan cannot be started and so on। जो क्या इंश्योर करेगा कि जब तक फर्स्ट फैन रन कर रहा है तब तक सेकेंड फैन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं अब हम लोग। 6 है, no person shall start an auxiliary fan on any occasion unless the overman or a competent person authorized in this behalf consider that it is safe for the fan to be started। कोई भी अनऑथोराइज पर्सन या ऑथोराइज पर्सन है ऑक्सिलरी फैन तब तक स्टार्ट नहीं करेगा जब तक ओवरमैन और कंपिटेंट पर्सन ये ना मान ले, ये ऑथोराइज ना कर दे कि हाँ अब ऑक्सिलरी फैन जो है चलाना वो सेफ होगा। इसका पॉइंट बी पढ़ते हैं। An auxiliary fan on the return side shall not be started or restarted। रिटर्न साइड में जो ऑक्सिलरी फैन है वो तब तक स्टार्ट और रीस्टार्ट नहीं किया जाएगा आफ्टर स्टॉपेज ऑफ ऑक्सिलरी फैन ऑन इट्स इनटेक साइड। इनटेक साइड के जो ऑक्सिलरी फैन लगा है उसके स्टॉपेज के बाद रिटर्न साइड का ऑक्सिलरी फैन को रीस्टार्ट या फिर स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जो कि किस लिए बंद हो सकता है, बहुत सारा रीजन है, पावर फेलियर और अदरवाइज। अनलेस एंड कब तक? जब तक एन ओवरमैन और एन कॉम्पिटेंट पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय मैनेजर फॉर द पर्पस हैज आल्सो सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट द कंडीशन एट क्लास 4 अबव वाज फुलफिल्ड। जो 4 में हम लोग पढ़े कि क्या है, हम लोग वहां पे लगाएंगे और उसके साइड में कोई हम लोग इंट्रांस के 4.5 मीटर के साइड में कोई ऑक्सिलरी फैन नहीं है, ये सारा क्राइटेरिया फुलफिलमेंट के बाद ही ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन जो है इसका परमिशन देता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 7 पढ़ते हैं। No workman shall enter or be allowed to enter in any heading ventilated by an auxiliary fan unless the overman or competent person has inspected the place and found it safe and the requirement at clause 4 above are also certified। कोई भी वर्कमैन या कोई भी आदमी एम्प्लॉयड जो है ऐसे जगह में नहीं जाएगा, ऐसे हेडिंग में नहीं जाएगा जिसको किसके द्वारा वेंटिलेट किया जा रहा है, ऑक्सिलरी फैन के द्वारा वेंटिलेट किया जा रहा है, जब तक कि ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन उस प्लेस को इंस्पेक्ट करके क्या ना मान चुके हो कि वो प्लेस सेफ है, तब तक उसमें कोई नहीं जाएगा। चलिए मैं और एक बात आपको बता दूं कि माइनिंग के वो बच्चे जो गेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट का तैयारी करने वाले हैं वो माइनिंग ज्ञान ऐप से जुड़ सकते हैं। इस ऐप में आपको माइनिंग गेट का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का क्लास, जिसमें आपको लाइव क्लास डिजिटल बोर्ड पे लिया जाएगा, मॉक टेस्ट का सेट दिया जाएगा, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा हर लाइव क्लास के बाद, और स्टडी मटेरियल्स भी माइनिंग ज्ञान आपको प्रोवाइड करा रहा है। आप इनका 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स और यहां तक कि 3 साल का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 11,500 में माइनिंग ज्ञान 3 साल का आपके लिए स्पेशल गेट माइनिंग का कोर्स जो है लॉन्च किया है, जिसमें आपको सारा फैसिलिटी मिलेगा और आपका माइनिंग ज्ञान का तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। 1 साल का कोर्स और 2 साल का कोर्स का प्राइस जो है वो 6,500 1 साल का, और 2 साल का 10,500 और 3 साल का जैसा कि मैंने बताया 11,500 रखा गया है, जिसमें पूरा का पूरा आपका माइनिंग ज्ञान का जो सिलेबस है, सॉरी माइनिंग गेट का जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका बी नंबर देखते हैं। इन केस ऑफ एनी इंटरप्शन इन द वेंटिलेशन अरेंजमेंट, वेंटिलेशन अरेंजमेंट में किसी तरह का कोई इंटरप्शन होता है वर्किंग प्लेस पे, तो सारे पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, वहां से विड्रॉ यानी कि हटा निकाल दिया जाएगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। और जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मान के चलिए खराब हुआ है, ब्रेकेज हुआ है, किसी तरह का कोई अगर डेंजर है, तो जो उस काम के लिए वहां पे चाहिए वर्कर चाहिए, उनको छोड़ के सब वर्कर को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलर ऑफ एवरी स्टॉपेज ऑफ ऑक्सिलरी फैन, पार्टिकुलर मतलब हर एक उसका पार्टिकुलर कैसा है, किस कैपेसिटी का है, कहां इंस्टॉल किया गया है, एंड देयर रीस्टार्टिंग शैल बी रिकॉर्डेड बाय द ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन इन अ बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस। कब उसको रीस्टार्ट किया जा रहा है, कब बंद किया जा रहा है, कब वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, ये सारा चीज जो है वो बाउंड पेज बुक में कौन लिखेगा, ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन जो है सारा चीज चढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 8 है इसका, no person other than an official of the mine, ventilation officer or a person authorized by the manager for do so shall regulate the quantity of air passing through or delivered by an auxiliary fan। auxiliary fan जितने पे सेट है, जितना हवा दे रहा है, उसको तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा जब तक कि वो माइंस का ऑफिशियल ना हो, वेंटिलेशन ऑफिसर ना हो, या मैनेजर उसको स्पेशली उस चीज के लिए ऑथोराइज ना किया हो, तब तक वो क्वांटिटी ऑफ एयर को रेगुलेट नहीं करेगा।
ठीक है। पॉइंट नंबर बी है इफ इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट एन ऑक्सिलरी फैन। ये सारा पॉइंट जो हम लोग बता रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑक्सिलरी फैन लगाने का कंडीशन बता रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑक्सिलरी फैन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इफ इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट एन ऑक्सिलरी फैन, अगर जरूरत है, बहुत कम हवा जा रहा है और जरूरत है कि उसको रेगुलेट करना ही करना है, इट शॉल बी डन इन सच अ वे एज टू प्रिवेंट ऑथोराइज्ड और इनएडवर्ट अल्टरेशन। इनएडवर्ट अल्टरेशन मतलब ऐसा अल्टरेशन जो माइंस के डेंजर के लिए हो, ऐसा अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, और इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर क्या करना है, माइंस का जो पंखा का हवा है उसको रेगुलेट करना है तो भी। पॉइंट नंबर सी है फैंस डिलीवरिंग एयर टू फ्लेक्सिबल डक्टिंग शॉल नॉट बी रेगुलेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग द डक्टिंग। पॉइंट नंबर डी है फैंस विद रिजिड डक्टिंग, दोनों लगभग सेम है, फैंस विद रिजिड डक्टिंग शॉल नॉट बी रेगुलेटेड बाय प्लेसिंग लूज्ड ऑब्स्ट्रक्शन सच एज ब्रिक और स्टोन इन द डक्टिंग। सिंपल सा बात है, रिजिड डक्टिंग जो है उसको हम लोग मतलब जो डक्टिंग के थ्रू हम लोग हवा पहुंचाते हैं उसमें किसी तरह का लूज ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि ब्रिक और स्टोन का हम लोग डक्टिंग में सहारा नहीं लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। The supply of electricity to the working place shall only be affected when the auxiliary fan are running satisfactorily। कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वर्किंग प्लेस पे तभी दिया जाएगा जब ये पता चलेगा कि ऑक्सिलरी फैन क्या है, हमेशा मतलब जितना हम चाहते हैं उस हिसाब से सेटिस्फैक्टरली वहाँ पे रन कर रहा है। पॉइंट नंबर बी है ऑन रीस्टार्टिंग द फैन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग शटडाउन, मतलब बहुत देर के शटडाउन के बाद, रीस्टार्ट करने के बाद सफिशिएंट टाइम शॉल बी अलाउड टू इलैप्स टू क्लियर एनी एक्यूमुलेशन ऑफ गैस। अब पंखा नहीं चल रहा था तो वहां गैस का एक्यूमुलेशन हो सकता है, तो ऑक्सिलरी फैन रीस्टार्ट करने के बाद एक सफिशिएंट टाइम अलाउ किया जाएगा उस प्लेस पे कि सारा जो वहां का गैस है, एयर जो गंदा गंदा बना है, पॉइजनस एयर बना है, वहां से क्या हो सके, रेगुलेट हो सके, और उसके बाद जो है उसमें सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द वर्किंग प्लेस बिफोर री एस्टेब्लिशिंग, मतलब उसमें सप्लाई देने से पहले ये सारा चीज हम लोग जो है इंश्योर कर लेंगे कि वहां कोई हवा ऐसा ना हो जिसमें मीथेन हो या फिर कोई पॉइजनस एयर ना हो, तब हम लोग फैन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये था कुछ कंडीशन, जो कंडीशन हम लोग देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑक्सिलरी फैन लगाने का क्या क्या कंडीशन है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो डे टू डे पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।